गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, कल हम लोग कन्फ्यूजेबल वर्ड्स पढ़ रहे थे। अब हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और कल हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर हैं। दिस फैक्ट्री इज अगेंस्ट फायर। दो ऑप्शन आपके पास हैं, आंसर देना आप शुरू कर दीजिए। आज बहुत ज़्यादा आप थोड़ा एक्टिव रहिए, क्योंकि हम जितनी देर तक कोशिश करते हैं, जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं करते हैं। दो ऑप्शन है, इंश्योर्ड और इंश्योर्ड। दोनों का उच्चारण ही इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड और इंश्योर्ड। तो पहले वाले में क्या आना चाहिए और दूसरे में क्या आना चाहिए? दिस फैक्ट्री इज अगेंस्ट फायर। यह फैक्ट्री फायर के अगेंस्ट, मतलब फायर को लेकर के इंश्योर्ड है, मतलब इसका बीमा हो रखा है। अगर इस शॉप फैक्ट्री में आग लग गई तो कुछ पैसा बीमा कंपनी आपको दे देगी। तो कौन सा इंश्योर्ड होना चाहिए, IN वाला, EN वाला? तो क्या आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास? देखो, इंश्योर्ड, दोनों का उच्चारण ही इंश्योर्ड है दोस्तों। एक का मतलब बीमा करना है और एक इंश्योर्ड, दूसरा इसमें एक वर्ड और है, उसका मतलब क्या होगा? देखिए दोस्तों, अब आप समझिए क्या आंसर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। इंश्योर्ड जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बीमा करना। ये उसकी सेकंड फॉर्म है, इंश्योर, इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी में भी IN ही आता है। और जो आप ये इंश्योर्ड देख रहे हैं, EN वाला, ये होता है सुनिश्चित करना। ये होता है दोस्तों सुनिश्चित करना। इंश्योर कर लें कि लाइट तो स्विच ऑफ है, इंश्योर कर लें कि मेहमान आ तो रहे हैं ना, कि हम लोग ऐसे खाना बना के तैयार रख लें। इंश्योर कर लें, निश्चित कर लें, पक्का कर लें, श्योर कर लें, उसके लिए होता है इंश्योर। EN वाला सुनिश्चित करना, पक्का करना, और इंश्योर होता है बीमा करना। तो फैक्ट्री जो है आग के प्रति जो है वो इंश्योर्ड है, तो IN आना चाहिए था। तो दोस्तों, इस पहले जो 34 है, इसका INSURD होगा, इंश्योर यानी बीमा करना, और वो इंश्योर्ड होता है सुनिश्चित करना। ठीक है ना? इससे बनता है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस, ये सब कुछ। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही हैड रिलेशंस विद अ कॉल गर्ल। उसके कॉल गर्ल से रिलेशंस हैं। किस तरह के? ELICIT, ये भी इलिसिट होता है। ILLICIT, ये भी इलिसिट होता है। और ये दोनों वर्ड कल आ चुके हैं, कल वाली क्लास में हमने पढ़े थे। और मैंने दोस्तों क्या बताया था आपको? ILL वाला जो होता है इलिसिट, इसका मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी। और जो ये इलिसिट होता है ELICIT वाला, ये भी इलिसिट ही होता है। इसका मीनिंग मैंने बताया था उगलवाना, किसी से जानकारी निकलवाना, इंफॉर्मेशन निकलवाना, रिस्पॉन्स निकलवाना। कल वाली क्लास ध्यान है दोस्तों आप लोगों को? तो ये हो गया उगलवाना, जानकारी निकलवाना, कल भी आया था, इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए। इट इज सेड दैट ही हैड रिलेशंस विद अ कॉल गर्ल। ऐसा कहा जाता है कि उसके कॉल गर्ल के साथ में कैसे रिलेशंस हैं? उगलवाना रिलेशन या अवैध रिलेशन, अवैध संबंध, अवैध संबंध हैं। तो इलिसिट आना चाहिए था ILL वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया आपको अवैध? 36 देखिए आप लोग। ए जज शुड बी इन अ केस। ये कल, ये वाले दोनों वर्ड भी कल आ चुके थे हमारे। एक जज को केस में होना चाहिए। एक जज को केस में कैसा होना चाहिए? अनइंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड? तो मैंने दोनों के मतलब कल बताए थे दोस्तों आप लोगों को, अगर ध्यान हो तो। अनइंटरेस्टेड यानी होता है जो रुचि ना ले, इंटरेस्ट ना ले, अरुचिकर, अरुचिकर। अगर आप रुचि नहीं लेते हैं तो आप अनइंटरेस्टेड हैं। और डिसइंटरेस्टेड मतलब जो किसी भी पक्ष की तरफ, मतलब अपना बायस ना हो, किसी भी पक्ष की पक्षपात ना करे, किसी पक्ष की तरफदारी ना करे, तो ऐसे को हम बोलते हैं निष्पक्ष, निष्पक्ष। तो दोस्तों, एक जज को कैसा होना चाहिए केस में? अनइंटरेस्टेड, रुचि ना ले, क्या केस आ गया उसको ध्यान से ना सुने, उसकी ध्यान से बातें ना करे और ध्यान से अच्छा फैसला ना दे। या उसको डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज को
तरफ तरफदारी ना करे, बल्कि जो भी सच हो, जिसको भी न्याय की जरूरत हो, उन्हीं को न्याय दे, निष्पक्ष रह करके न्याय दे। तो अनइंटरेस्टेड होना चाहिए कि डिसइंटरेस्टेड? मैं आंसर देखता हूं, आंसर होगा निष्पक्ष के हिसाब से डिसइंटरेस्टेड। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पुलिस हैज द एरिया। फिर देखो 3 अच्छे वर्ड आ गए आपके पास। SIEGED, ये होता है सीज। सीज, सीज यानी घेराबंदी करना, घेर लेना, घेराबंदी, घेरना, ये होता है सीज नहीं बल्कि सीज। ये सीज होगा, सीज, ये होगा सीस। सीस यानी रोकना, स्टॉप करना। सीस, रोक दिया, आपने लड़ाई को सीस कर दिया, सीज फायर। और SEIZ, यहां था SIE, यहां आई को उल्टा कर दिया EI, IEEI। यहां पर G है, यहां पर Z है, दोनों स्पेलिंग अलग अलग हैं, उच्चारण दोनों के सेम है। ये भी सीज है और ये भी सीज है, ये सीज और ये सीज। Z का साउंड आएगा इसमें, Z है, सीज। इसका मतलब होता है, सीज करना मतलब जब्त कर लेना, हथिया लेना, जब्त कर लेना, जब्त करना। अब देखो सबकी सेकंड फॉर्म है, वो करने को किया, रोकने का रोका, ऐसे मतलब हो जाएगा, बट सेकंड फॉर्म है। इनके जो फर्स्ट फॉर्म के अर्थ ये होते हैं, SIEGED, सीज होगा, और ये सीज यानी रोकना, और ये सीज यानी जब्त करना, कोई चीज़ को, प्रॉपर्टी को, किसी के सामान को जब्त कर लेना। अच्छा, एक आपने सुना होगा, गाड़ी चलते चलते रुक जाए, उसका मोशन रुक जाए, कोई मशीन काम करना बंद कर दे अचानक, तो एक तो ऐसे फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेक डाउन, और उसके लिए होता है सीज। ये भी मतलब होता है इंजन सीज हो गया, उसमें ये वाला थर्ड वाला आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? देखिए आप, द पुलिस हैज द एरिया, पुलिस ने एरिया को घेर लिया, तो पहले वाला आएगा सीज्ड। तो यहां तक हो गया हमारा, हमने इसका आंसर कर दिया सीज, SIEGED। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑफर्ड अ जॉब, उसे एक जॉब ऑफर किया गया। किस तरह का जॉब? अब देखो ये क्या है, TEMPORAL, इट्स नॉट टेम्पोरल, इट्स टेम्परल। टेम्परल, टेम्परल मीन्स भौतिक, भौतिक। टेम्परल मीन्स सांसारिक, भौतिक या सांसारिक। और ये होता है टेम्पररी। टेम्पररी मीन्स अस्थायी, अस्थायी। टेम्पोरल, टेम्पोरल मीन्स भौतिक या सांसारिक, इस दुनिया का, टेम्पोरल। और टेम्पररी, टेम्पररी, टेम्पोररी नहीं, टेम्पररी, टेम्पोरल। टेम्पररी होता है अस्थायी, तो कुछ समय के लिए हो। तो आंसर क्या आएगा? देखिए सबका आंसर सही है, टेम्पररी। उसे टेम्पररी जॉब ऑफर किया गया। ही वॉज ऑफर्ड अ टेम्पररी जॉब, उसे टेम्पररी जॉब ऑफर किया गया, मतलब अस्थायी, परमानेंट नहीं। परमानेंट का ऑपोजिट होता है टेम्पररी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आ गया तक आप लोगों को। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज अ प्लेस। अच्छी बात है, ये दोनों शब्द भी कल आ गए थे। क्वाइट, QUIT, क्वाइट। क्वाइट यानी बिल्कुल, पूर्ण, कंप्लीट। कई लोग इसका थोड़ा समझते हैं, क्वाइट मतलब थोड़ा नहीं होता, पूर्ण होता है। जैसे ही इज क्वाइट ओके, इसका मतलब थोड़ा ठीक है नहीं, इसका मतलब होता है बिल्कुल अच्छा है, इट्स क्वाइट ओके। और ये होता है क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए, शांति के लिए, शांत के लिए होता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए होता है क्वाइट। तो इट इज अ प्लेस, ये बिल्कुल स्थान है या शांत स्थान है? क्या कहना चाह रहे हैं? क्वाइट है, शांत है। क्वाइट आएगा दोस्तों शांत, क्वाइट यानी शांत। कल भी आया था शब्द ये, इट इज अ क्वाइट प्लेस, ये शांत स्थान है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। ही हैज लॉस्ट हिज ऑफ माइंड, उसने अपने दिमाग की खो दी। पीस, पीस। अब एक पीस है शांति, और एक पीस का कोई और मतलब है। तो शांति के लिए कौन सा वर्ड है इसमें दोस्तों?
ये आएगा दोस्तों, सही लगा रहे हैं आप। ये जो पीस है इसका मतलब है शांति, शांत या शांति। और जो ये पीस है ये है टुकड़ा, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ स्टोन। तो ये हो गया पीस, PIECE, पीस यानी टुकड़ा, और PEACE, पीस यानी शांत। तो ये कैसा है, उसने अपने दिमाग की शांति खो दी, वो पागल हो गया है, वो शांत नहीं रहा, वो अधीर हो चुका है। अगले क्वेश्चन को भी देखिए साथ में। 41, द किंग वॉज ऑफ हिज चेयर बाय हिज मिनिस्टर। या फुल स्टॉप लगा सकते हैं हम, सेंटेंस यहाँ खत्म नहीं हुआ। किंग को उसकी चेयर से मिनिस्टर के द्वारा क्या कर दिया गया, थ्रोन। अब थ्रोन, ये जो थ्रोन है इसका मतलब होता है THRONE का सिंहासन। क्या मतलब होगा दोस्तों, सिंहासन। ठीक है, ओके। आंसर देखते हैं। द किंग वॉज ऑफ हिज चेयर बाय हिज मिनिस्टर। देखो आप सब लगा रहे हैं आंसर ये वाला, थ्रोन। ये आंसर नहीं होगा इसमें, इसमें होगा थ्रोन। ये गलत हो गया आप लोगों से। थ्रो ऑफ, तो थ्रू ऑफ, थ्रोन ऑफ, फेंक दिया गया, उसे उठाकर पटक दिया गया। ऑफ इज चेयर, चेयर तो आएगा ना यहाँ पे, चेयर यानी सिंहासन, उसकी कुर्सी, तो थ्रोन लगाने की जरूरत नहीं थी। यहां पर चेयर तो थ्रोन का मतलब आ ही गया, उसको चेयर से उसके मिनिस्टर ने, गद्दी से उसके मिनिस्टर ने हटा दिया। थ्रो यानी फेंकना, फेंक दिया उसको गद्दी से हटा दिया, तो यहां पर थ्रोन ऑफ आएगा। देखो ये OFF प्रिपोजिशन लग रहा है, जो वर्ब के बाद लगता है फ्रेजल वर्ब के रूप में, और यहां वर्ब ये है, ये वर्ब है, ये बता दूं आपको, थ्रो, THROW, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो ऑफ, फेंक देना, उठा के पटक देना साइड में। तो और उसके मिनिस्टर ने उसको चेयर से हटा दिया, गद्दी से उसको हटा दिया। तो ये आंसर आना चाहिए था दोस्तों। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। 42 क्वेश्चन। दे मेजर्ड द ऑफ द पिच। उन्होंने पिच की मापी। क्या मापी, वाइड यानी, देखो दोनों शब्द हैं, वाइड होता है चौड़ाई या चौड़ा, चौड़ाई या चौड़ा। विड्थ भी चौड़ाई होती है, ये वाइड होता है चौड़ा, एक तरह से कह सकते हैं। ये चौड़ा होता है कि कितनी चौड़ाई है, कितनी वाइड है, उसका कितना वाइड है, 12 फीट वाइड है, 2 फीट वाइड है, चौड़ाई कितनी है उसकी, कितना चौड़ा है। और विड्थ, ये एक तरह से वाइड मतलब चौड़ा कितना है, और उसकी चौड़ाई अगर आप हिंदी में देखें तो विड्थ उसका जो है वो नाउन प्रोसेस में हो गया चौड़ाई। और 12 फीट वाइड, 13 फीट वाइड, इस तरह से बोलते हैं। और उसकी चौड़ाई की बात करेंगे, इतनी चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो फिर विड्थ का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो विड्थ 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 सही आंसर आ गया। और हाँ, वाइड बॉल, वाइड बॉल क्या होता है, कई लोग गलत यूज़ करते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बोलते हैं बॉल जो है वाइट हो गई, वाइट नहीं होता, दैट इज़ वाइड। मतलब जितनी चौड़ाई जानी चाहिए बैट के, जितने दूर से गेंद जानी चाहिए, उससे अगर बाहर चली जाती है और आगे चली जाए तो चौड़ाई हो जाती हो, तो इसलिए वो वाइड होता है। और विड्थ होता है चौड़ाई। दे मेजर्ड द विड्थ ऑफ द पिच। उन्होंने पिच की विड्थ को मापा, तो ये नाउन के रूप में यूज होता है। और द आ गया, देखो यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए। द विड्थ ऑफ द पिच, किसी चीज़ की इस तरह चौड़ाई को बोलते हैं तो विड्थ यूज करते हैं, द विड्थ ऑफ। तो मेरे पास बहुत सारे आंसर आ गए थे, विड्थ विड्थ विड्थ। ठीक है, चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। हम इसे डिसाइड कर सकते हैं केवल इन्वेस्टिगेशन के बाद, थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद। यहां पर क्या है, फर्दर, और यहां पर क्या है, फार्दर। फर्दर और फार्दर, ये अगर आपने पढ़ा हो, डिग्रीज में भी पढ़ते हैं इसको हम लोग। फार जो शब्द होता है ना, वो होता है दूरी के लिए, और फार के इस तरह से दो कंपैरेटिव यूज करते हैं हम लोग, एक फार्दर और एक फर्दर। अगर दोनों का हिंदी अर्थ देखें तो एक भी लगाया जाता है, फार्दर और फर्दर यानी आगे आगे। ठीक है ना। अब फिर अंतर क्या होता है दोनों में, कौन सा कहां क्या यूज करें। देखिए, फर्दर और फार्दर, ये जो फार्दर वर्ड देख रहे हैं ना आप दोस्तों, जो फार से बना है, इससे याद कर ले,
ये दूरी की बात करता है, फार्दर बात करता है दूरी की। अगर दूरी में कोई चीज़ आगे है तो फार्दर, और दूरी के अलावा कोई चीज़ आगे है तो फिर फर्दर। फर्दर का एक अर्थ और होता है, देखें, फर्दर का मतलब होता है मोर, ज़्यादा। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त। फर्दर का मतलब होता है मोर, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। तो कह रहे हैं वी कैन डिसाइड इट, हम इसको डिसाइड कर सकते हैं ओनली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, मतलब थोड़ी और मोर, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने पर, या एडिशनल, इसके और अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन करने पर हम इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो फर्दर आना चाहिए, FUR। फार्दर होता है दूरी के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ, ये फार्दर का अगर यूज़ करें हम लोग, कि मैंने कहा, जैसे मैं कई बार क्लास में भी यूज़ करता हूँ, आई एम टोटली टायर्ड, मैं पूरा थक गया हूँ, आई एम टोटली टायर्ड। अब मैं और आगे नहीं चल सकता, मैं और दूरी तय नहीं कर सकता। नाउ आई कैन नॉट वॉक एनी फार्दर। दिस इज फार्दर दूरी के लिए, और दिस इज फर्दर, ये फर्दर होता है, ये होता है आगे, अतिरिक्त के लिए और ज़्यादा के लिए, दूरी के अलावा आगे के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो फर्दर, इसलिए बोलते हैं फर्दर डिस्कशन, फर्दर क्लासेस, फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई। तो एक्स्ट्रा, एडिशनल, मोर, इसके लिए फर्दर यूज़ करते हैं। तो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है पॉइंट यहाँ तक। हॉट वेदर हिज हेल्थ, अफेक्ट और इफेक्ट क्या आना चाहिए, अफेक्ट्स और इफेक्ट्स। तो एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया है, अफेक्ट और इफेक्ट्स क्या आना चाहिए। देखिए आप, अफेक्ट दोस्तों वैसे केवल वर्ब के रूप में ही काम करता है। अफेक्ट वर्ड जो है AFF, ये केवल वर्ब के रूप में काम करता है। इसका मतलब होता है प्रभावित करना। क्या मतलब होता है इसका, प्रभावित करना, करना। दिख रहा है आपको ऊपर, तो लिख रहा हूं प्रभावित करना। अफेक्ट और इफेक्ट ये केवल वर्ब होता है, प्रभावित करना। तो हॉट वेदर उसके हेल्थ को प्रभावित करता है, तो यहाँ ठीक है। इफेक्ट जो होता है प्रभावित करने के सेंस में केवल वो नाउन के रूप में यूज होता है। इफेक्ट केवल नाउन होता है, प्रभाव उसका मतलब होता है। इफेक्ट वर्ब भी होता है ना, तो फिर वो दिखावा और शो ऑफ और उस चीज़ के लिए यूज होता है, तो वो यहाँ है नहीं, यहाँ पर है प्रभावित करना, उसके लिए अफेक्ट यूज करेंगे। इफेक्ट जो होता है वो नाउन के रूप में तो प्रभाव होता है, और अगर वर्ब बन जाती है तो फिर उसका दूसरा मतलब हो जाता है, तो यहाँ बैठेगा नहीं। तो आप अफेक्ट करेंगे, और अफेक्ट मेरे पास आंसर सही आ रहे हैं, अफेक्ट। और हॉट वेदर चूंकि सिंगुलर है इसलिए अफेक्ट में एस लग जाएगा। फायरमैन शुड वेयर क्लॉथ्स, फायरमैन को कपड़े पहनने चाहिए किस तरह के, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल या नॉन फ्लेमेबल। फ्लेमेबल, एबल नहीं, अबल, फ्लैमेबल, नॉन फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो दोस्तों दोनों शब्द एक जैसे लग रहे होंगे, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल दोनों में, इन भी ऑपोजिट के लिए आता है, नॉन भी ऑपोजिट के लिए आता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि टॉपिक भी कंफ्यूजेबल वर्ड्स है, तो यहाँ कंफ्यूज होना तो स्वाभाविक है। अब आना क्या चाहिए दोनों में, इनफ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल, दोनों का उच्चारण अलग अलग है। इन और नॉन आ रहा है, क्या अर्थ में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, जस्ट ऑपोजिट। नॉन फ्लेमेबल यानी तो होता है अज्वलनशील, जो जले नहीं, अज्वलनशील। और इनफ्लेमेबल होता है ज्वलनशील, जो जल सके, ज्वलनशील। ठीक है दोस्तों, नॉन फ्लेमेबल यानी तो क्या होगा, अज्वलनशील, और इनफ्लेमेबल यानी क्या होगा, ज्वलनशील। तो फायरमैन जो आग बुझाने वाले होते हैं, फायरमैन मतलब आग बुझाने के लिए जो काम करते हैं, अग्निशामक जो उसमें होते हैं, फायरमैन शुड वेयर क्लोथ्स, उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जिसमें आग लग जाए ज्वलनशील, या जिसमें आग ना लगे अज्वलनशील। तो अज्वलनशील होना चाहिए, इसलिए नॉन फ्लेमेबल आएगा, नॉन फ्लेमेबल आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है अज्वलनशील। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। यू शुड एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर व्यू पॉइंट,
आपको अपने व्यू पॉइंट के सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए। अब यहाँ दो शब्द हैं SITE, CITE, दोनों का उच्चारण होता है साइट। SITE यानी भी साइट और CITE यानी भी साइट। ठीक है दोस्तों, ये जो साइट होता है, इस साइट का मतलब होता है एक प्लेस, एक जगह जहां किसी बिल्डिंग का, किसी शहर का काम चल रहा है। एक वर्क प्लेस, ए वर्क प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और समथिंग इज गोइंग ऑन। कुछ बिल्डिंग बन रही है और कोई फैक्ट्री बन रही है, कोई शहर, कोई टाउनशिप बन रही है, या कहीं आप काम करते हैं, वर्क प्लेस आपका, तो वो साइट है, वो साइट है SITE। लेकिन देखो, इसका उच्चारण हमारे यहाँ लोग बहुत गलत करते हैं। मैंने कई बार ना, जैसे हमारे घर पे काम चल रहा था मकान का, तो वो जो प्लम्बर आते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं, जो मैशन, जो कारीगर आते हैं, वो कई बार बोलते हैं कि साहब मेरा ना एक दूसरी जगह और साइड चल रही है, साहब मेरी 3 साइड चल रही हैं लगातार, 3 साइड। साइड नहीं होता, साइड नहीं होता, साइड तो दिशा होता है। SIDE साइड नहीं होगा, ये होगा SITE। क्या होगा दोस्तों? SITE, साइट। साइट यानी ए प्लेस और वर्क प्लेस, जहां काम करते हैं। और CITE, साइट यानी उच्चारित करना, उच्चारित करना, कहना, उदाहरण देना, उद्धृत करना, उदाहरण देके समझाना, कहना, बताना। आपने सुना होगा रिसाइटिंग ऑफ पोएम, गा के सुनाना, तो साइट, रिसाइट, ये सी होता है कहना, उदाहरण देना, कोट करना कहीं से कोई बात को। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी बात को, अपने व्यू को समझाने के लिए उदाहरण देने चाहिए, तो CITE आएगा। ठीक है दोस्तों, CITE, यू शुड साइट, यू शुड साइट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अकबर वॉज टू हुमायूं। अच्छा, एक इसमें देखना आप 46 में ही एक शब्द और होता है SIGHT शब्द भी होता है। एक तो SITE होता है, एक CITE होता है साइट, एक SIGHT, ये साइट होता है दृश्य, सीन, दृश्य। जैसे ये बस ले लीजिए आप जयपुर में, ये आपको पूरे जयपुर का साइट सीन करवा देगी, पूरी जगह घुमा देगी आपको, साइट सीन। तो साइट होता है दृश्य, SIGHT। SITE साइट होता है वर्क प्लेस, CITE ने उच्चारित करना, कहना, उदाहरण देना। अब देखो यहाँ पर आ जाइए आप, कुछ शब्द यहाँ पर हैं। अकबर वॉज टू हुमायूं, दो शब्द है हेयर, एयर। अब आप सुन लीजिए इनको, देखो HAIR, ये होता है हेयर, हेयर यानी बाल, हेयर यानी बाल। ठीक है, HEIR, ये होता है एयर, एयर यानी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, वो जो आपका उत्तराधिकारी है, जो आपके बाद आपके काम को, आपकी गद्दी को, आपके बिजनेस को संभालेगा। तो अकबर वॉज टू हुमायूं, अकबर जो था, हुमायूं, हुमायूं उनके पिताजी का नाम था, तो अकबर हुमायूं का क्या था? एयर था। एयर मतलब उत्तराधिकारी था। तो दो शब्द हो गए, और देख लीजिए आप लगे हाथ इसमें। एक होता है HARE, HARE, ये भी हेयर होता है। इसका मतलब क्या होता है? HARE। अच्छा, एक होता है HEAR, एक होता है HERE, HEAR, HERE, HIRE। ये सभी तो कंफ्यूज कर सकते हैं हम लोगों को। तो दो तो आ गए हमारे पास, HAIR हेयर यानी बाल, HEIR एयर यानी उत्तराधिकारी, और बाकी का क्या होगा? HEAR हियर, हियर यानी सुनना, हियर यानी सुनना। अभी हमारे पास 3 वर्ड बच गए हैं, HARE, HIRE, HIRE हायर, हायर यानी किराया। आपने सुना होगा हायर अ टैक्सी, हायर अ जनरेटर, हायर अ पंडित। हम पंडित को भी शादी वगैरह के लिए हायर करते हैं, किराए पर लेते हैं। हायर अ जनरेटर, हायर अ बस, हायर अ टैक्सी। ठीक है, और हियर यानी सुनना, हियर
आई हियर, आई हर्ड, हियर, हर्ड, हर्ड, सुनना। अब हमारे पास दो शब्द बच गए, HARE और HERE। क्या आंसर आता है देखें। तो ये जो HERE हियर, ये होता है यहाँ, हियर यानी यहाँ। कम हियर, गो देयर, ओवर हियर, 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 इसका प्रोनाउंसिएशन होता है HERE, हियर, हियर यानी यहाँ। और HEAR हियर यानी सुनना, HIRE हायर यानी किराया। एक बच गया HARE, ये कोई बताएगा? यस। तो हमारे पास यहाँ आ गया हेयर यानी खरगोश। ये रैबिट होता है थोड़ा सा बड़ा रैबिट, लार्ज रैबिट। जंगली जो रैबिट होते हैं ना, बड़ा, थोड़ा आकार में बड़ा होता है। सॉफ्ट से छोटे छोटे वो रैबिट्स होते हैं, थोड़े बड़े आकार में हो जाए तो वो हेयर होता है, जंगली खासकर। आपने कहानी सुनी होगी हेयर एंड टॉर्टस, जिसको कई लोग टोटोइस कहते हैं, बट सही उच्चारण टॉर्टस है। हेयर एंड टॉर्टस, हेयर खरगोश, ए लार्ज रैबिट। तो दोस्तों ये छोटे छोटे शब्द अगर आपको कंफ्यूज करते रहे होंगे, तो अगर इनको आप एक साथ लिख लेंगे, देख लेंगे, इस वीडियो को दोबारा आप देखेंगे, रिपीट करेंगे, तो इन शब्दों को दोबारा लिख लेना आप लोग, ये बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो हमारे पास आ गया HEIR, एयर, एयर बोलते हैं एयर, एयर है ना, एन एयर, इसलिए इससे पहले एन लगता है जब आप आर्टिकल का यूज़ करते हैं, एक उत्तराधिकारी, तो एयर है। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, नई नई जानकारियां लेते जा रहे हैं, कुछ पुराना भी जानते हैं, तो रिवाइज हो रहा है अपना। वही है ना, घर बैठे कुछ ना करने में तो अच्छा है, नथिंग इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो कर रहे हैं अपन, कुछ तो रिवाइज कर रहे हैं। द टर्न्ड हिम आउट ऑफ द क्लास। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। प्रिंसिपल ये कौन सा होगा? स्कूल वाला प्रिंसिपल, जो स्कूल का प्रधानाचार्य होता है। तो मीन्स प्रधानाचार्य के लिए कौन सा वर्ड आएगा? PAL वाला या PLE वाला? PAL या PLE? तो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। प्रिंसिपल दोस्तों ये वाला होगा, प्रिंसिपल। समझिए आप सब लोग, ये प्रिंसिपल क्या होता है? PAL प्रिंसिपल के 3-4 मीनिंग होते हैं दोस्तों। एक तो होता है मुख्य प्रिंसिपल। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस में 2 वाक्य होते हैं, मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य। तो जो वाक्य का जो मुख्य पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। उसमें प्रिंसिपल में PAL आएगा, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो प्रिंसिपल मुख्य, प्रधान के लिए यूज करते हैं, एक मीनिंग। दूसरा इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ अ स्कूल और कॉलेज, प्रिंसिपल। एक मतलब ये होता है। एक तीसरा मतलब प्रिंसिपल का और होता है, आपने मैथ्स में सुना होगा प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, जिस पर इंटरेस्ट मिलता है जिस पैसे के ऊपर, उसे आप बोलते हैं प्रिंसिपल। उसमें भी PAL ही आएगा। सुन रहे हैं आप लोग? ओके, प्रिंसिपल 3 मतलब हो गए, मुख्य, प्रधानाचार्य और मूलधन। और जो ये प्रिंसिपल आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, आप कैसा आचरण करते हैं। एक तो वो एक सिद्धांत, एक आपके आचरण का क्या तरीका है, क्या कोड है, उसके लिए करते हैं। एक प्रिंसिपल होता है मूल विशेषता, आपकी मूल तत्व, आधारभूत तत्व। जैसे आपने सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के मूल तत्व क्या हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मेथड। तो मूल पार्ट्स, मूल तत्व, आधारभूत तत्व, उसके लिए प्रिंसिपल या सिद्धांत, जनरल जो आपके है ना बिहेव करने के तरीके होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, उसको भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो प्रिंसिपल PAL वाला आएगा आंसर, द प्रिंसिपल टर्न, ये होगा। आई होप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक आप लोगों को। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैक्ट्री एज मेकिंग टॉयज, फैक्ट्री ने खिलौने बनाना सीज्ड, SEIZD, ये सीज्ड होता है जब्त करना, खिलौने बनाना जब्त कर लिया। अगला है CEASED, इसका मतलब बताया था आपको मैंने, सीज कर देना, रोक देना, बंद कर देना। जैसे युद्ध को बंद कर देते हैं, सीज फायर, ठीक है ना। काम करना बंद कर दिया, सीज। तो फैक्ट्री ने खिलौने बनाना बंद कर दिया, सीज्ड, ये होगा सीज्ड। सीज्ड नहीं बोलेंगे, सीज्ड नहीं बोलेंगे, सीज्ड।
तो आंसर होगा सीस्ड। द फैक्ट्री हैज सीस्ड मेकिंग टॉयज। खिलौने बनाना बंद कर दिया है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लगातार जुड़े हुए हैं क्या? सीस्ड सीस्ड सीस्ड, आंसर आ गए दोस्तों बहुत सारे। चलो ये मैंने आपको बता दिया था इलिसिट और इलिसिट। इसका कीजिए क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों। लेट मी ड्रिंक सम वाटर टिल देन। आप इसका आंसर लगाइए। अगले दोनों तीनों क्वेश्चन भी देख लीजिए, फिर फटाफट फटाफट कराता हूँ आपको तीनों चारों। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन होता है शराब निकालना। डिस्टिलिंग, डिस्टिल वाटर, ठीक है ना, चीज़ों को उबाल करके गर्म करके कोई चीज़ बनाना, तो डिस्टिलेशन होता है अवैध रूप से शराब को बनाना, निकालना, करना। इज़ एन ऑफेंस, ये एक अपराध होता है। अवैध तरीके से शराब निकालना, वो जो गांव में निकालते कच्ची शराब, जिसको अगर वो बनाने में वो पता नहीं वो छाल वगैरह टीकर की, नीम की, पता नहीं किस किस की, और सड़ा हुआ गोबर क्या, गुड़, सड़ा हुआ गुड़ और पता नहीं क्या क्या गंदी चीज़ डाल करके उसको उबालते हैं, तैयार करते हैं। उसकी बदबू बहुत दूर दूर तक आती है और वो कई लोग पी लेते हैं, तो कई बार ना उससे एक साथ बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। गरीब लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं इसको और मर भी जाते हैं। तो डिस्टिलेशन इज़ एन ऑफेंस, वो एक अपराध है। किस तरह का? अब मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी आया था, इलिसिट तो गैर कानूनी, अवैध, और इलिसिट ये भी इलिसिट होता है, इसका मतलब होता है उगलवाना। तो इलिसिट डिस्टिलेशन, गैर कानूनी अवैध शराब का निर्माण अपराध है। ठीक है दोस्तों। हथकढ़, ये मशीनों से नहीं निकलती है शराब, ये हाथ से निकाली जाती है। गांव के लोग, आदिवासी लोग या पुराने जो गांव के लोग हैं वो इनको निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं, मशीनों से नहीं। तो वो हथकढ़ शराब भी से कहा जाता है और ये ना हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। इलिसिट डिस्टिलेशन, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये दोनों शब्द भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, हैंग्ड और हंग। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो दोनों शब्द है ना, ये HUNG और HANGED, ये एक तो HANG और HANG, इन दोनों के ही ये जो है सेकंड फॉर्म है। हैंग, हंग, हंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। देखिए फर्स्ट फॉर्म दोनों की सेम है, फर्स्ट फॉर्म दोनों की सेम है, लेकिन सेकंड फॉर्म यहाँ HUNG और यहाँ HANGED, HANGED। ये जो HANG है, ये जो मतलब होता है सेकंड फॉर्म होती है, तो इसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना, एक सजा के रूप में। अगर फांसी पर लटकाने की वर्ब है HANG के दो मतलब होते हैं, फांसी पर लटकाना और एक इसका मतलब होता है लटकाना। कोई ऊपर कोई खूंटी गड़ी हुई है, कोई नेल गड़ी हुई है, उसमें कुछ टांगते हैं आप, कपड़े, कोई छाता, कोई कैप अपनी, कोई हैट, तो उसको बोलते हैं लटकाना। ऊपर से कोई चीज़ को लटकाना, हैंग। हैंग का हंग और हंग हो जाता है सेकंड फॉर्म। और HANG हैंग यानी फांसी पर जब लटकाना होता है, जब इसका मतलब फांसी पर लटकाना होता है, तो फिर HANGED और HANGED होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब बताइए यहां पर कौन सा शब्द आएगा। अब सेंटेंस देखते हैं हम लोग। He hanged his portrait in the main hall। पोर्ट्रेट यानी एक तस्वीर, जैसे अभी आप जो मेरा देख रहे हैं यहाँ तक कमर तक का ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्ट्रेट होता है आपका। पूरे बॉडी का फोटो पोर्ट्रेट नहीं होता, मतलब वो अपना चेहरा और मेन पार्ट जो आता है उसको आप पोर्ट्रेट कहते हैं। तो उसने मेन हॉल, जो मेन हॉल था, उसकी दीवार पर पोर्ट्रेट को लटका दिया। तो लटकाने की जो सेकंड फॉर्म होती है वो HANGED होती है या HUNG होती है, अभी बताया आपको मैंने। तो आप सब कर लेंगे HUNG। तो बिल्कुल सही आंसर आपके HUNG हो जाएगा। He hung his portrait in the main hall। ये हम पहले पढ़ चुके हैं 52। He is a dealer in stationery। ARY, वो डीलर है, बेचता है। तो क्या बेचता है वो? स्टेशनरी, मतलब कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, ये बेचता है। तो इसके लिए आएगा
एच ये ERY वाला है, ठीक है। देखिए आप, ERY होता है राइटिंग मटेरियल और ARY होता है स्थिर, द सन इज स्टेशनरी। चलो आ जाओ, स्मोकिंग इज हियर प्रोस्क्राइब्ड और प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड रहने होता है सलाह दी जाती है, स्मोकिंग यहाँ सलाह दी जाती है, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग यहाँ प्रोस्क्राइब्ड है, मतलब प्रतिबंधित है, बैंड है, प्रोहिबिटेड है, तो इसमें आएगा प्रोस्क्राइब। क्या आएगा दोस्तों? प्रोस्क्राइब, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैंने टॉपिक क्लास में कहीं पढ़ाया, क्योंकि क्लास में कुछ हमारे पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस तो होते हैं। देखो कि आपको ना ग्रामर पढ़ाने में इतना टाइम लग जाता है कि वोकेबलरी पढ़ाने का टाइम बचता ही नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम टीचर्स भी करते हैं, भाई ये ठीक है, ये स्टडी मटेरियल, इसको आप घर ले जाओ, इसको याद कर लो। और बच्चा ना घर पे एक बार नोट्स आ गए ना, तो वो नोट्स रहते ही है रखे हुए, बहुत अच्छे से रखे रहते हैं कि है मेरे पास हैं, पढ़ते नहीं हैं उसको। लेकिन इसी वजह से मैंने थोड़ा तरीका चेंज किया कि यार वो ऐसे तो आप पढ़ोगे नहीं, तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही आप पढ़ सके तो अच्छा रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने टॉपिक कभी पढ़ाया हो आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, 53 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और हम बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं अब तक। चलो क्वेश्चंस आते हैं आगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट आप देख रहे हैं जिसमें आई आता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा करने के लिए। जिसमें आई है ये होता है प्रशंसा करने के लिए। इसको ऐसे याद रख ले, आई यानी मैं, और लोग मैं अपनी खुद की प्रशंसा लोग करते ही रहते हैं। जिसमें आई है, मैं की भावना है, वो प्रशंसा करने वाली भावना है। तो ऐसे याद रख लो, प्रशंसा करने के लिए आई वाला वर्ड आएगा। और इसमें देखो आई नहीं है, आई की जगह यहाँ ई है। आई की जगह क्या है दोस्तों? यहाँ पे ई है। कॉम्प्लीमेंट ये होता है पूरक, कोई चीज़ दूसरी चीज़ की पूरक है, उसके बिना वो अधूरी है, वो दोनों मिलकर के एक दूसरे को पूरक होते हैं। जैसे टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। टीचर भले ही कितना अच्छा पढ़ाता रहे, जब तक उसके बाद अच्छे स्टूडेंट नहीं आएंगे वो टीचर कामयाब नहीं हो सकता दोस्तों। अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं, वो जब रिजल्ट देते हैं तभी एक टीचर का अच्छा नाम होता है। और चाहे स्टूडेंट कितना मेहनती हो, अगर टीचर अच्छा नहीं मिला, वो अच्छा आपको सिलेबस, आपको कोर्स, किताबें नहीं बताया, पढ़ना क्या है ये नहीं बताया, तो फिर स्टूडेंट के लिए भी कामयाबी हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। इसी प्रकार से हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, जो एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हों। तो प्रशंसा करना है कि इसमें पूरक के लिए आएगा। देखते हैं, करण सेंड्स हिज टू यू। करण आपको अपने कॉम्प्लीमेंट्स भेज रहा है, आपको अपनी विशेज, आपको अपनी प्रशंसा भेज रहा है, आपको मतलब अच्छे के लिए कुछ कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है आपको। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना, अच्छी विशेष देना, शुभकामनाएं देना। तो कॉम्प्लीमेंट्स ये आंसर आएगा, पूरक वाला नहीं आएगा। आगे देखो, वी मस्ट नॉट कास्ट एनी एट हिम फॉर ही इज इनोसेंट। फोर यहाँ कोमा लगने के बाद अगर फोर आता है ना, कोमा लगने के बाद अगर किसी वाक्य में बीच में कोमा लग के फोर आता है, तो दोस्तों ये सब ध्यान रखना, ये नई बात है आपके लिए, जब हमने कभी कंजक्शन में पढ़ी थी। इसका मतलब होता है चूंकि, चूंकि वो इनोसेंट है, इनोसेंट यानी निर्दोष है, तो उसके ऊपर आपको ना किसी प्रकार का क्या नहीं करना चाहिए, अस्परेशन, अस्पसन, अस्परेशन आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा। और अस्पशन, अस्पशन यानी लांछन लगाना, आरोप लगाना, किसी के ऊपर लांछन लगाना कि तुम गलत हो, चोरी का, किसी और गलत चीज़ का, भ्रष्टाचार का, या किसी उसके बैड कैरेक्टर का, किसी के ऊपर लांछन लगाना अस्पशन होता है। अस्पशन, वी मस्ट नॉट कास्ट एनी अस्पशन एट हिम। हमें उस पर किसी प्रकार का अस्पशन, लांछन नहीं लगाना चाहिए। फोर, चूंकि ही इज इनोसेंट, चूंकि वो इनोसेंट है, वो निर्दोष है, तो हमें उसके ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। अस्पिरेशन यानी तो आकांक्षा, और अस्पशन लांछन लगाना, तो इसमें अस्पशन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द गवर्नमेंट हैज सेलेक्टेड द फॉर द हॉस्पिटल। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल के लिए सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया? एक साइट सेलेक्ट कर ली जहां हॉस्पिटल बनेगा। वो जगह जहां कोई बिल्डिंग, कोई टाउनशिप कुछ बनेगा, उसको बोलते हैं साइट, SITE वाला। तो SITE आ जाएगा।
ये पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, CIT साइट का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? आप लिख नहीं सकते तो बोल दीजिए अपने वहीं पे जहाँ पर है। CIT साइट में क्या बताया था? बोलना, कहना, उदाहरण देना। आगे बढ़ते हैं। 57, ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस। एडवाइस और एडवाइस, देखो ये तो होता है एडवाइस, जय एडवाइस, और ये होता है एडवाइस। ये मैं आपको जब क्लास शुरू करने वाला उससे पहले बताया था कि इस तरह से कंफ्यूजन होता है। कई बार क्लास में स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये CE वाला और SE वाले में क्या अंतर होता है? ADVIC एडवाइस, जिसमें से का साउंड आ रहा है, C जिसमें है, ये होता है सलाह, ये होता है नाउन, संज्ञा है, ये सलाह संज्ञा है। और जिसमें ये S है ना दोस्तों, एडवाइस बोलते हैं इसको, ये होता है सलाह देना। सलाह देना ये वर्ब होती है। क्या होती है दोस्तों? ये वर्ब होती है, वर्ब नहीं, वर्ब नहीं, वर्ब, ये वर्ब होती है, सलाह देना। तो देखो अब क्या होगा, ही डिड नॉट लिसन टू माई, माई यानी मेरा, ये एक डिटर्मिनर है, पजेसिव डिटर्मिनर, और इसके बाद नाउन आना जरूरी है। ये डिटर्मिनर की क्लास मैंने पढ़ा रखी है आपको। आप जिन्होंने मेरी डिटर्मिनर क्लास नहीं देखी, यूट्यूब पे पहली क्लास देखना, दूसरी क्लास देखना, उसमें मिल जाएगा आपको। माई डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद नाउन आना जरूरी है। तो नाउन कौन सा है? C वाला, S वाला? C वाला, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एडवाइस। एडवाइस, ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस, ने मेरी सलाह नहीं सुनी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। एक्चुअली क्या आपको कोई भी है ना, बचे हुए टाइम में सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन करा दूँ कन्फ्यूजन वर्ड्स वाले, तो ये भी एक आइडिया है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। When they came down the hill, the was steep. जब वो नीचे आए हिल से, पहाड़ी से जब नीचे उतरे तो स्टीप था। स्टीप यानी बिल्कुल खड़ा, खड़ी, खड़ी चढ़ाई, खड़ी ढलान। तो स्टीप यानी बिल्कुल सीधा खड़ा। और क्या थी? ये होता है डिसेंट और ये होता है डिसेंट। ये डे पे ई स्ट्रेस लगता है, डिसेंट, और दिस इज डिसेंट। डिसेंट, डिसेंट यानी ढलान। मैंने बताया था ना डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ढलान के लिए ये वर्ड आएगा, पहले भी पढ़ चुके हम लोग। जब वो हिल से नीचे आए तो जो डिसेंट थी, जो ढलान थी, वो बहुत स्टीप थी, बहुत ऐसे खड़ी ढलान थी, मतलब ऐसे बहुत ही ऐसे था, शार्प था उसके अंदर, तो खड़ी ढलान थी दोस्तों। स्टीप जो थी वो डिसेंट थी, मतलब डिसेंट जो थी वो स्टीप थी। ट्रेसपासर्स कौन होते हैं? ट्रेसपासर्स होते हैं जो जबरदस्ती घुस जाते हैं, जो जबरदस्ती घुस जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं आप? ट्रेसपासर्स कहते हैं। हाँ, जो बिना किसी इजाज़त के किसी के यहाँ घुस जाए, मकान में, गार्डन में, और वो जिनको पास नहीं है, इजाज़त नहीं है ना, उनको बोलते हैं ट्रेसपासर्स, घुसपैठी कह सकते हैं हिंदी में। विल बी परसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड, परसिक्यूट वर्ड से बना, अत्याचार करना, किसी को सताना, खासकर धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के सताना, परेशान करना, वो कहलाता है परसिक्यूटेड। परसिक्यूट, परसिक्यूशन, तो परसिक्यूट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई परसिक्यूटेड। परसिक्यूट वर्ड होता है सताना, अत्याचार करना, विशेषकर धर्म जाति को लेकर के। ठीक है दोस्तों। और प्रोसिक्यूट यानी मुकदमा चलाना, कानूनी कार्रवाई करना। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा, कानूनी कार्रवाई। प्रोसिक्यूटर जो मुकदमा लड़ता है, वकील, प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूशन मुकदमा, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई। प्रोसिक्यूट मुकदमा चलाना, कानूनी कार्रवाई करना। परसिक्यूट अत्याचार करना, सताना। आई होप दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। अब सेंटेंस देखिए, ट्रेसपासर्स विल बी, ट्रेसपासर पे क्या किया जाएगा? उस पर अत्याचार किया जाएगा, उसको मारा काटा जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, या उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप जबरदस्ती घुसाए, घुसपैठी के रूप में अगर आप आ गए इस कंपाउंड में, इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो आंसर क्या आना चाहिए?
तो आंसर हो जाएगा प्रोसिक्यूटेड, यानी कि मुकदमा, कार्रवाई करना, मुकदमा चलाना, कार्रवाई करना, दैट इज प्रोसिक्यूटेड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो सिद्धांतवादी आदमी है। तो सिद्धांत के लिए आता है प्रिंसिपल, थोड़ी देर बात कर रहे थे, PL, प्रिंसिपल, मैन ऑफ प्रिंसिपल या मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। आई हैव हिम अ जॉब इन आवर कंपनी, मैंने उसे हमारी कंपनी में एक जॉब अश्योर्ड की है, इंश्योर्ड की है। अश्योर, आई कैन अश्योर यू, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में, ये आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। आई कैन अश्योर यू, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं शब्द को। इंश्योर मैंने बताया था सुनिश्चित करना, पक्का करना, श्योर करना कि भाई वो काम हुआ कि नहीं हुआ, लाइट बंद की कि नहीं की, मेहमान आए कि नहीं आए। श्योर की वर्ब है इंश्योर। और अश्योर्ड यानी होता है आश्वासन देना, ठीक है ना, किसी को विश्वास दिलाना। तो क्या आना चाहिए? अश्योर्ड, आई हैव अश्योर्ड हिम, मैंने उसे अश्योर की एक जॉब, उसको विश्वास दिलाया कि आपको मेरी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि लगभग आज 100 क्वेश्चन कर लें। अगर 10-5 कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड को रख रहे हैं कि भाई इजीली अच्छे, जितना ज़्यादा मैटर आपको मिल जाए उतनी अच्छी बात है। चलो, ये चारों क्वेश्चन के आंसर्स एक साथ लगाने की कोशिश करें आप लोग। पहला है द बिल्डिंग डज नॉट टू सेफ्टी रेगुलेशंस, पहला है कन्फर्म, दिस इज कन्फर्म एंड दिस इज कन्फर्म। अभी दोनों शब्द अगर पता है तो आंसर लगाइए और एक दो आंसर और भी लगाइए। देखिए, कन्फर्म तो आप जानते हैं, कन्फर्म पक्का, निश्चित, कन्फर्म पुष्टि करना, कन्फर्म कर दिया उन्होंने, पुष्टि कर दी इस खबर की, पुष्टि करना, पक्का कर देना कि ठीक है, पुष्टि। थोड़ा सा राइटिंग कैसी है? एलिजिबल, इलिजिबल, इलिजिबल, पुष्टि, पुष्टि करना। और दैट इज कन्फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म यानी कानून का पालन करना, कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार, कन्फर्म, कानून के अनुसार, कानून के अनुसार। द बिल्डिंग डज नॉट टू सेफ्टी रेगुलेशंस, बिल्डिंग जो है सेफ्टी रेगुलेशंस के अनुसार नहीं है, जो एक सुरक्षा के जो मापदंड होते हैं उनका पालन नहीं करती, नियमों को पालन नहीं कर रही, कानून का पालन नहीं कर रही, डज नॉट कन्फर्म। ठीक है दोस्तों, अच्छे अच्छे शब्द आपके सामने आ रहे हैं, इन्हें याद रखिए, इनको रिपीट करते रहिए, इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ये वाली। आगे चलते हैं। आशाराम वॉज अक्यूज्ड ऑफ, आशाराम पर आरोप लगाए गए थे, द वर्कर्स अगेंस्ट द मैनेजमेंट, कि उसने मैनेजमेंट के खिलाफ वर्कर्स को क्या किया? एक्साइट, उत्तेजित किया, इंसाइट, उकसाया, इंसाइट करना, उकसाना। तो ये आंसर आएगा अक्यूज्ड ऑफ इंसाइटिंग, उकसाने का, भड़काने का, उकसाना, भड़काना, भड़काने का आरोप है कि आशाराम ने मैनेजमेंट के लोगों को भड़काया, वर्कर्स के लोगों को मैनेजमेंट के खिलाफ भड़काया, ऐसे है। भड़काने के लिए आएगा इंसाइटिंग। एक्साइटिंग यानी होता है किसी को ऐसे रोमांचित कर देना, ठीक है ना, तो इस सेंटेंस के हिसाब से इंसाइटिंग ही आएगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो आशाराम जी लोगों को एक्साइट भी करते थे, नॉट टू वॉइस, वो कुछ करामाती व्यक्ति थे और काफ़ी लोग उनके पास जाते थे, उनके पास बैठते थे भजन कीर्तन में और एक्साइट हो जाते थे, और उस एक्साइटमेंट पता नहीं क्या क्या कर बैठते थे, और वो खुद भी क्या क्या कर बैठे, आज देखो उनका क्या नतीजा है। तो एक्साइट और इनसाइट दोनों बढ़िया जाएगा। इनसाइट यानी किसी को उकसाना, किसी की भावनाओं को भड़काना, और एक्साइट यानी रोमांचकारी करना। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है और ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला देखिए आप, रेस्क्यू वर्कर्स मतलब होता है बचाव कार्यकर्ता, बचाव दल, रेस्क्यू वर्कर्स। रश टू द साइट, साइट यानी वो जगह,
ऑफ द प्लेन क्रैश, क्रैश वर्ड आएगा, प्लेन क्रैश, क्रैश यानी जहां पर प्लेन क्रैश हो गया, टक्कर हो गई, क्रैश आएगा, ठीक है। और ये जो होता है वर्ड होता है क्रॉस, CRASS, क्रॉस, क्रॉस यानी होता है दोस्तों मूर्ख। क्या मतलब होता है इसका? मूर्ख, स्टूपिड, सिली, निनकम्पूफ, मैड, इनसेन, क्रॉस, ये सब सिनोनिम्स हैं। क्रॉस, मूर्ख, सिली, स्टूपिड, क्रेजी, इनसेन, निनकम्पूफ, ठीक है ना, ये सब बेवकूफ़, पागल और स्टूपिड लोगों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्रैश आएगा, ओके दोस्तों, क्रैश, क्रैश यानी टक्कर होना और क्रैश यानी मूर्ख, दोनों शब्द मिल गए आप लोगों को, ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गगन यूजेस एक्सपेंसिव फॉर हिज लेटर्स, गगन अपने लेटर्स के लिए, अपने पत्र लिखने के लिए महंगी, एक्सपेंसिव स्टेशनरी यूज करता है। तो लेखन सामग्री की बात हो रही है तो ERY वाला आएगा। ARY वाला होता है स्थिर, स्टिल, शांत, उसके लिए होता है, ठीक है दोस्तों। उससे आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी सेड, 66 क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। एवरीबडी सेड दैट हर डिसीजन वॉज, हर किसी ने कहा कि उसका जो डिसीजन था ना वो जुडिशस या जुडिशल, इसे कहेंगे जुडिशस, न्याय संगत, विवेकपूर्ण, विवेक संगत, समझदारीपूर्ण भरा हुआ, तर्कपूर्ण, दिमाग वाला, जुडिशस। जो दिमाग कहता है, जो तर्क कहता है, जो आपका विवेक कहता है और फिर आप काम करते हो तो उसको कहते हैं जुडिशस। विवेकपूर्ण, न्याय संगत, विवेकपूर्ण, समझदारी से भरा हुआ। और जुडिशल होता है न्यायिक, अदालती कार्रवाई, अदालत का संबंधित, न्यायाधीश से संबंधित, न्यायाधीश, न्यायिक, अदालती जो कार्रवाई है उसे कहते हैं जुडिशल। अब इन दोनों में से क्या आना चाहिए, देखो आप, एवरीबडी सेड दैट, हर किसी ने कहा, हर डिसीजन वॉज जुडिशस, कि उसका जो डिसीजन था वो जुडिशस था। हर किसी ने कहा कि भाई उसका जो निर्णय था, उसका जो डिसीजन था वो विवेकपूर्ण था, समझदारी से भरा हुआ था, अच्छा डिसीजन लिया। तो जुडिशस आएगा, बिल्कुल जुडिशस, ये आंसर होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा। शी राइट सो हेस्टिली, उतना जल्दी जल्दी लिखती है, दैट हर हैंड राइटिंग, आगे देखो हिंट, उसकी जो हैंड राइटिंग है समटाइम्स बिकम्स, कभी कभी उसकी राइटिंग कैसी हो जाती है, एलिजिबल, एलिजिबल, इलिजिबल, एलिजिबल, इलिजिबल, क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब आपका इलेजिबल, अपठनीय, आंसर भी सही आ गया। अब ये देखो समझ में आ गया ना आप लोगों को, हमने ये 3-3, 4-4, 5-5 बार क्वेश्चंस कर लिए हैं तो इससे हमारे दिमाग में बैठ ही गया होगा अब तक ये। चलो आगे आते। एवरीबडी डिसलाइक्स हिज मैनर्स, हर कोई ना उसके मैनर्स को डिसलाइक करता है, नापसंद करता है। कौन से मैनर को, देखना इसका उच्चारण, मैं इसका उच्चारण देख रहा था आज क्लास में आने से पहले। ये ऑफिशियल बोलते हैं हम लोग इंक्लूडिंग मी, ये गलत है, ऑफिशियल नहीं होगा दोस्तों, ये होगा ऑफिशियल, ऑफिशियल। इसका उच्चारण अगर मैं हिंदी में लिखूं, ऑफिशियल, ऑफिशियल। इसका अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखें, ऑफिशियल, इसके अंदर ये लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ऑफिशियल, दिस इज ऑफिशियल। और ये ऑफिसस, ऑफिसस, ऑफिशियल और ऑफिसस, एक तो उच्चारण पे ध्यान देना। ऑफिशियल होता है कार्यालय संबंधित, अधिकारियों संबंधित, ऑफिशियल। और ऑफिसस होता है ऐसा मैनर जिसमें आप बीच बीच में टोकते हैं, रोकते हैं, अपने आदेश देते हैं, ये करो, ऐसा करो, कोई पूछ नहीं रहा आपसे, बिना मांगे सलाह देने वाला या बीच बीच में टोकने वाला, ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑफिसर्स पीपल। और ऐसे लोग को ना कोई पसंद नहीं करता, जो बीच बीच में बार बार आपको टोकें, ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो।
ऐसे लोग ना ऑफिसर्स कहलाते हैं, और ऑफिसर्स लोगों को ना लोग पसंद नहीं करते हैं। आपकी ज़िंदगी है, आप कैसे जियो, कैसे रहो, कैसे पढ़ाओ, कैसे पढ़ो, ये आप पे डिपेंड करता है भाई, ये आपका मन है। तो जो लोग ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको आप डिसलाइक करते हो, करना भी चाहिए। एवरीबडी डिसलाइक्स हिज ऑफिसर्स मैनर्स, हर कोई उसके ऑफिसर्स मैनर्स को, बीच बीच में टोकने वाला, बिना मांगे सलाह देने वाला जो उसका व्यवहार है, उसको लोग नापसंद करते हैं। चलो दोस्तों, 68 क्वेश्चंस हमारे हो गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आप, 69, देयर इज अ फैक्ट्री इन भरतपुर। भरतपुर में एक फैक्ट्री है, कौन सी? ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस, ऑडी आई आ गया, देखो यहां पर आई का अंतर है, ऑर्डिनेंस यहां आई नहीं है, बस, और कोई अंतर नहीं है। ऑर्डिनेंस वहां आई है, यहां आई नहीं है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता है जो आपने पॉलिटिकल साइंस में सुना होगा, पॉलिटी में सुना होगा। ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, एक कानून नियम को बनाने के लिए जो एक पत्रावली दी जाती है या कुछ कागज दिया जाता है, वो क्या, वो पॉलिटिकल साइंस वाले ज़्यादा बताएंगे आपको, वो हिंदी में बोलते हैं इसको अध्यादेश, एक डॉक्यूमेंट जो नियम बनाने में काम आता है। अध्यादेश जारी रहता है पार्लियामेंट वगैरह में, दैट इज ऑर्डिनेंस। तो फैक्ट्री उसकी नहीं होगी, फैक्ट्री होगी ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस यानी होता है हथियार बनाने की, बम बनाने की जो फैक्ट्री होती है, ऑर्डिनेंस, आयुध फैक्ट्री, हथियार बनाने की फैक्ट्री। तो ऑर्डिनेंस आएगा, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। उच्चारण भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप यहां से उच्चारण से पकड़ सकें चीजों को। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। 70, व्हेन द बॉयज आर टायर्ड, देखो ये रूबी आप वाली बात आ गई। व्हेन द बॉयज आर टायर्ड, जब लड़के थक जाते हैं, बॉयज आर टायर्ड, दे बिगिन टू डोज या डोस, ये जेड है तो जे का साउंड आएगा, डोज, और एस है तो डोज, से का साउंड आएगा। तो इसमें क्या आना चाहिए? जब लड़के थक जाते हैं ना, तो दे बिगिन टू, वे शुरू कर देते हैं क्या? ऊँघना। ध्यान है स्टूडेंट्स आपको, ऊँघना शुरू कर देते हैं। तो ऊँघने के लिए क्या आएगा? तो यहाँ डोज आएगा, ऊँघने के लिए। दे बिगिन टू डोज, ठीक है, DOZD। आगे आ जाओ। ही लाइड, लेड, ले, स्टिल इज एनिमीज पास्ट बाय। ये मैं आगे बढ़ने से पहले आपको पहले समझा देता हूं ये शब्द क्या है। देखिए दोस्तों, 3 शब्द होते हैं, लाई, लाई और ले। इससे कंफ्यूजन खत्म होगा आपका। देखो लाई, LIE, लाई, लाई और ले। लाई यानी झूठ बोलना, लाई यानी झूठ बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म LIED और थर्ड फॉर्म LIED, ठीक है। लाई, लाइड, लाइड, लाई यानी झूठ बोलना, सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म भी लाइड। अब आ जाओ LIE, लाई। लाई यानी लेटना या लेटाना, लेटना या लेटना, खुद लेटना या किसी बच्चे वगैरह को बेड पे बिस्तर में लेटाना, लेटना या लेटाना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म LAY, ले, और LAIN, लेन। लाई, ले और लेन। तो ये लेटना, लेटाना, ले और लेन हो गया। और एक ले होता है बिछाना, चादर बिछाना, चारपाई बिछाना या रखना, ले रखना भी होता है। और एक ले यानी अंडे देना भी होता है, मुर्गी वगैरह जो अंडे देती हैं उसके लिए भी LAY, ले यूज़ करते हैं। तो इनके जो 2 फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म होती हैं, LAID, लेड, और LAID, लेड। ले, लेड, लेड, ठीक है ना। लाई, ले, लेन, लेटाना, लेटना, और लाई झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड। झूठ बोलना सिंपल है, लाई, लाइड, लाइड। फिर लाई, ले, लेन, इसकी जो सेकंड फॉर्म है, फिर यहाँ इसकी फर्स्ट फॉर्म शुरू हो जाती है LAY से, मान लो आप
ले यानी बिछाना, रखना, अंडे देना। दी हैन लेड एग्स, अंडे दिए, ले लेन, ठीक है ना, ले, लेड और लेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो आ जाइए वापस, देखो आप क्वेश्चन पे क्या था। ही स्टिल टिल हिज एनिमीज पास्ड बाय। स्टिल यानी यहां पर है स्थिर, टिल यानी तक, उसके एनिमीज पास्ड बाय, जब तक उसके दुश्मन गुजरे ना, वो तब तक स्थिर, शांत, स्थिर, वहां पर वो लेटा रहा, लेटा रहा, लेट गया, चुपचाप चुपचाप लेट गया, दुश्मन गुजर गए, अब वो खड़ा हो गया। उसके बाद जब तक दुश्मन गुजरे नहीं तब तक वो स्थिर, स्टिल लेटा रहा। आपने सुना है स्टिल यानी स्थिर होता है, जैसे हमने किसी ने कहा स्टैंड स्टिल, इसका मतलब होता है स्थिर खड़े हो जाओ, जहां खड़े हो वहां खड़े हो जाओ, स्टैंड स्टिल, तो स्थिर। जब तक उसके दुश्मन गुजरे वहां से तब तक वो स्थिर खड़ा रहा। अब स्थिर खड़ा रहा तो खड़ा था, स्टैंड था नहीं रहा, लेटा रहा। अब लेटने के बताया मैंने आपको, LI लेन लेटना, LAY ले लेटा, LAID लेट, थर्ड फॉर्म आती है, अकेली कभी नहीं है, हेल्पिंग और साथ में आती है, तो हेल्पिंग और वह नहीं, इसलिए लाई ले ये आ जाएगा, ले। थर्ड फॉर्म अकेली आती नहीं है इसलिए नहीं करेंगे। लाई ले लेन, लेन भी इसमें नहीं था, ये थर्ड फॉर्म तो उसकी है, LAY की, तो ले आ जाएगा। ही ले, वो लेटा, स्थिर, ले आएगा दोस्तों, लेटने के लिए आएगा। और ले, लाई ले, लाई लेटना, लेटा, लाई ले लेन, ठीक है ना, तो यहां पर ले आ जाएगा लेटने के लिए, स्थिर, वो लेट गया। चलो आगे देखो आप 72, डेमोक्रेसी डज नॉट अलाउ द ऑफ द माइनॉरिटीज। जो डेमोक्रेसी है वो माइनॉरिटीज को अलाउ नहीं करती, किस चीज के लिए? प्रोसिक्यूशन। डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करती कि आप माइनॉरिटीज का क्या करें, उन पर कानूनी कार्रवाई करें, या परसिक्यूशन, उन पर अत्याचार करें। माइनॉरिटीज, मेजोरिटी, ये आ गया देखो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। धर्म के आधार पर, जाति के आधार, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं मेजोरिटी, जिनकी संख्या कम होती है उनको बोलते हैं माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी के ऊपर जाति के आधार पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो कानूनी कार्रवाई नहीं आएगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अत्याचार करना, परसिक्यूशन, यह आएगा। सताना नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी कहती है अलाउ नहीं करती माइनॉरिटीज को सताना, माइनॉरिटीज को अत्याचार करना, ठीक है। तो परसिक्यूशन, परसिक्यूशन आएगा दोस्तों, प्रोसिक्यूशन नहीं आएगा, परसिक्यूशन आएगा, अत्याचार के लिए। चलो आगे देखिए 73, द डाउनफॉल ऑफ दिस डिक्टेटोरियल रिजाइम। डिक्टेटोरियल होता है तानाशाही, डाउनफॉल, डाउनफॉल यानी पतन, तानाशाही का पतन जो है वो है इमिनेंट, एमिनेंट, इमिनेंट है, एमिनेंट है। एमिनेंट यानी होता है विख्यात, सुविख्यात, बहुत फेमस, और इमिनेंट होता है यानी तुरंत, निश्चित, निश्चित है डाउनफॉल किसका? डिक्टेटोरियल का। जो तानाशाही राज चलाएगा, शासन करेगा, उसका डाउनफॉल इमिनेंट है, तुरंत होगा, निश्चित होगा। तो ठीक है, इसमें आएगा इमिनेंट, ठीक है, ओके, इमिनेंट निश्चित है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिज फ्यूनरल वर परफॉर्म्ड बाय हिज एल्डेस्ट सन। फिर देखो दो नए शब्द आ गए आपके पास। राइट्स यानी होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज, RITES, और राइट्स जो GST है ये होता है अधिकार। वैसे राइट सही भी होता है RIGST, और राइट यानी दायां भी होता है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, और RIGST एस लगा दिया तो ये नाउन है, और इसका होता है अधिकार। जैसे बोलते हैं ना मोरल राइट्स, आपके कानूनी अधिकार भी हैं, आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं। तो उसका जो फ्यूनरल, फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार। तो संस्कार मतलब रीति रिवाज की बात आ गई, वो उसके बड़े बेटे द्वारा किया गया। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा ही होता है कि जो बड़ा बेटा होता है वही अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरी, रीति रिवाज पूरे करता है, राइट्स पूरे करता है। वो जलाने का, अग्नि देने का, और बाद में सिर फोड़ने का,
वो सारे काम एल्डेस्ट सन करेगा। सारे फ्यूनरल राइट्स, क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्यूनरल राइट्स। अभी जो वो जो आपको ना हाथरस वाला जो एक वो कांड चल रहा है, उसमें यही तो एक विवाद हुआ कि जो फ्यूनरल राइट्स होने चाहिए थे प्रॉपर हिंदू धर्म रीति रिवाज हिसाब से, भाई शाम को 6 बजे बाद आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, फ्यूनरल राइट्स नहीं कर सकते। ये आपका एक राइट है कि फ्यूनरल राइट्स को सही प्रॉपर तरीके से किया जाए, फ्यूनरल राइट्स को सही ढंग से किया जाए। ये आपका एक राइट है, ये अधिकार है जो आपको धर्म भी देता है, आपका कानून भी देता है। और उसी राइट को छीना वहाँ के डीएम ने या जो भी प्रशासन का कहा जाता है, सोगोड़ा, असली कहानी तो क्या है वो तो बात की बात है। बट हाँ, ये गलती कहते हैं कि बड़ी हुई है कि उनको उस राइट को, उस लीगल राइट को नहीं दिया गया कि वो फ्यूनरल राइट सही ढंग से परफॉर्म कर पाते। समझ में आ गया आप लोग दोस्तों? राइट्स अधिकार हो जाएगा तो RIT आ जाएगा, तो यहाँ राइट्स RITS आ जाएगा। 75 पे आ जाइए। यू आर नॉट फॉर दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप योग्य नहीं है। और एलिजिबल होता है अपठनीय, जो राइटिंग आपको समझ में नहीं आती, सूगली राइटिंग से कल कहा था हम लोगों ने, वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 76 पे आ जाइए। द मिनिस्टर रिफ्यूज टू द न्यूज ऑफ हिज रेजिग्नेशन। मिनिस्टर, मंत्री ने अपने रेजिग्नेशन की जो न्यूज़ थी, खबर थी, उसको रिफ्यूज़, मना कर दिया। किस चीज़ में? कन्फर्म यानी कानून के अनुसार पालन करने में, कन्फर्म यानी पुष्टि करने में। तो उसने कन्फर्म नहीं किया, उसकी जो न्यूज़ थी कि उसको रेजिग्नेशन दे रहा है, इस खबर की उसने पुष्टि करने से मना कर दिया। पुष्टि करना, कन्फर्म, बिल्कुल सही आंसर है, कन्फर्म। आगे देखो, ही डाइड आफ्टर ही हैड बीन स्ट्रक बाय, वो मर गया आफ्टर ही हैड बीन स्ट्रक बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग। देखो ये लाइटनिंग है, लाइटनिंग, ऐसे याद रखो आप, लाइटनिंग। यहां पर क्या आ गया? लाइटनिंग में बीच में ई हो रहा है, तो ई का साउंड आ जाएगा ए। लाइटनिंग, सुन रहे हैं आप? लाइटनिंग, लाइटनिंग। अब इसको समझने की कोशिश करना। ये जो लाइटनिंग है ना, इसको पकड़ लो आप, वो अपना आप याद हो जाएगा आपको दूसरा शब्द। लाइट का मतलब एक तो रोशनी होता है, और एक लाइट का मतलब हल्का भी होता है। लाइट ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा लाइट वेटेड, लाइट यानी हल्का भी होता है। तो लाइट जिसका मतलब हल्का होता है, और लाइट में अगर en जोड़ दें, लाइट में अगर en जोड़ दें तो दोस्तों ये वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है? वर्ब बन जाती है। लाइटन यानी हल्का करना, वजन को कम करना, वजन को हल्का करना। तो ये तो हो गया लाइटनिंग, वजन को हल्का करना, कम करना। और ये लाइटनिंग क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया बिजली, जो कड़कती है आसमान में, आकाश में जो बिजली कड़कती है, तड़ित, क्या बोलते हैं उसको, तड़ित यानी कुछ तो हिंदी में बोलते हैं उसको, बिजली। तो ही डाइड, वो मर गया आफ्टर ही हैड बीन स्ट्रक बाय लाइटनिंग। ये आंसर आएगा, लाइटनिंग। पहले वाला आएगा बिजली से, बिजली गिर गई उसके ऊपर, स्ट्रक बाय लाइटनिंग, उससे उसकी मौत हो गई। ठीक है, चलो दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों के। आगे बढ़ें। लाइटनिंग बता दिया आपको मैंने, ये बिजली है, और जहाँ en लग गया, ये क्या है? हल्का करना, वजन कम करना, बैग का, किसी चीज़ का बैग, किसी भी काम का हल्का करना, दैट इज लाइटनिंग। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, ही कम्स ऑफ अ फैमिली, वो एक कैसी फैमिली से आता है? डिसेंट फैमिली से आता है, अच्छी फैमिली। वो जो डिसेंट बता चुका आपको मैं, वो ढलान के लिए होता है। आगे आ जाओ। वी शुड हैव रिलेशंस विद आवर नेबर्स, हमें हमारे नेबर्स के साथ कैसे रिलेशन रखने चाहिए? अब देखो ना, दोनों वर्ड अच्छे हैं और कंफ्यूज करते हैं। अमीकबल, अमीकबल और अमीएबल, उच्चारण पे गौर फरमाना, प्रोनाउंसिएशन जो मैं कर रहा हूं वो ध्यान सुनना। अमीकबल एंड अमीएबल। अमीएबल, अमीएबल होता है एक तरह से सोशल, ग्रेगैरस, ग्रेगैरस, सोशल, मिलनसार, और फ्रेंडली मैनर, मिलनसार। जो सोशेबल जो लोग होते हैं, जो मिलनसार होते हैं, उनको बोलते हैं, ये पर्सन्स, पीपल्स के लिए आता है, पीपल के लिए आता है, जो लोग मिलनसार होते हैं उनके लिए होता है। और अमीकबल होता है फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, मित्रतापूर्ण। ये व्यक्ति होते हैं जो मिलनसार होते हैं, जो सब लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं,
उन लोगों को बोलते हैं अमीएबल। ये कोई पर्सन होते हैं जिनका व्यवहार अमीकबल होता है, उन लोगों को अमीएबल बोलते हैं। और अमीकबल होता है मित्रतापूर्ण व्यवहार, फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली बिहेव। तो वी शुड हैव रिलेशंस विद आवर नेबर्स, हमें हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशंस रखने चाहिए मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली रिलेशंस। तो ये आएगा अमीकबल। क्या आएगा दोस्तों? अमीकबल। अमीएबल क्या होता है? मिलनसार लोग, ये लोगों के लिए आता है। तो ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों इसमें अमीकबल होगा, इसका होता है मित्रतापूर्ण। अमीएबल क्या होता है? ये वो व्यक्ति होता है जिसका व्यवहार अमीकबल होता है। जो अमीकबल रिलेशंस रखते हैं उन्हें आप अमीएबल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमीकबल के बाद ये मैंने शब्द कल बता दिया था आपको, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। कंडीशन ऑफ फार्मर्स इज नॉट गुड, फार्मर्स की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो आर्थिक के लिए आता है इकोनॉमिक, फिर इकोनॉमिकल क्या होता था आपको मैंने, ये होता है मितव्ययी, जो कम पैसा खर्च करते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिकल। ठीक है, तो इकोनॉमिक आएगा। जो लोग कल आए थे उनको पता हो गया, कल मैंने पढ़ाया था कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक यानी आर्थिक होता है और इकोनॉमिकल यानी होता है मितव्ययी। ठीक है, चलो बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं मेरे पास। आगे बढ़ते हैं, मैं सारे आंसर देख रहा हूं, सही आ रहे हैं। स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स को कठिन मेहनत करनी चाहिए टू बिल्ड देयर। अब इसमें दो शब्द हैं, एक तो ये तो होता है कैरियर। कैरियर आपने ट्रक के आगे लिखा हुआ देखा होगा दोस्तों, आगे आगे गुड्स कैरियर लिखा हुआ देखा है आपने? ट्रक के आगे आगे लिखा होता है गुड्स कैरियर। जब हम छोटे थे तो समझते नहीं थे कि यार ये क्या मतलब होता है, थोड़ा बहुत अंदाजा लगाते थे तो हमें लगता था कि गुड्स यानी अच्छा कैरियर, अच्छा ले जाने वाला है, ये सामान को सही ढंग से ले जाने वाली गाड़ी है। बाद में पता लगा गुड्स यानी तो माल होता है, सामान होता है, और कैरियर यानी ले जाने वाला। तो इसका हिंदी में हो गया माल वाहक, गुड्स कैरियर। कैरियर हो गया ले जाने वाला, और ये होता है करियर, वो कैरियर होता है, ये होता है करियर। करियर यानी आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपका कौन सा काम आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, कौन सी पढ़ाई, कौन सा काम धंधा, वो आपका करियर है। तो इसमें क्या आना चाहिए दोस्तों? ये स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड टू बिल्ड देयर करियर। स्टूडेंट को बहुत कठिन मेहनत करनी चाहिए अपना करियर बनाने के लिए। तो आप लोग भी कर रहे हैं, उसी क्रम में आप जुड़े हुए हैं सब लोग। चलो दोस्तों, तो थोड़े क्वेश्चन और करना चाहेंगे आप लोग या काफ़ी है? चलो थोड़े से और कर लेते हैं। इट्स माई मैटर, ये मेरा मैटर है, किस तरह का? पर्सनल, और ये पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल और पर्सनल। पर्सनल होता है व्यक्तिगत, प्राइवेट, और जो पर्सनल होता है, पर्सनल, ये होता है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके जो कार्मिक कहते हैं हिंदी में इसको, कर्मचारियों संबंधित, कार्मिक विभाग, पर्सनल डिपार्टमेंट, कर्मचारी, एम्प्लॉयज, उनसे जुड़ी हुई चीज़ को बोलते हैं पर्सनल। तो राजस्थान सरकार का एक पर्सनल डिपार्टमेंट भी है, कार्मिक विभाग, जो नौकरियां वगैरह निकालता है, जो इनके कर्मचारियों का ध्यान रखता है, उनके डिपार्टमेंट के कहाँ से क्या प्रमोशन होगा, कैसे क्या होगा, उनकी सूचनाएं जिस पर आती हैं, तो वो पर्सनल होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमारे सामने बैठे होंगे अभी, वो जानते होंगे कि पर्सनल डिपार्टमेंट जो होता है वही आपके ट्रांसफ़र और इन सब की जानकारी आपको देता है, भत्ते वगैरह जानकारी देता है। और ये पर्सनल होता है व्यक्तिगत। 83 पे आ जाओ। आई मस्ट यू ऑन योर अचीवमेंट्स, मुझे तुम्हारे अचीवमेंट्स पर क्या देना चाहिए तुम्हारे को? कॉम्प्लीमेंट। तो पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, तो ये आ जाएगा आंसर। आगे जाओ। द ऑफ द माउंटेन वॉज वेरी डिफिकल्ट, माउंटेन की बहुत डिफिकल्ट थी। असेंट या असेंट, दोनों का उच्चारण सेम ही है। असेंट तो होता है, देखो, सहमति। क्या होता है? सहमति। असेंट कंसेंट से जुड़ा हुआ, कंसेंट एग्री होना, असेंट होना। और इसी का ऑपोजिट होता है DISSENT, डिसेंट। ये भी याद रखना। असेंट सहमति होगा और डिसेंट असहमति होगा। असेंट सहमति हो गया, और ये असेंट होता है असेंडिंग वाला।
असेंडिंग ऑर्डर, इससे याद रख लगोगे आप लोग, असेंडिंग ऑर्डर। असेंड यानी चढ़ाई चढ़ना, आरोही क्रम, आगे बढ़ना, ऊंचाई की ओर बढ़ना, असेंड। असेंड में डी हटा के टी लगा दिया तो नाउन बन गया असेंड, ये हो गया चढ़ाई, कल भी बात की थी हम लोगों ने। तो ये चढ़ाई शब्द है असेंट, तो ये आ जाएगा इसमें, असेंट ऑफ द माउंटेन। इस माउंटेन की चढ़ाई बहुत ही डिफिकल्ट थी, तो आपने ये आंसर लगाया। ही रिफ्यूज्ड या रिफ्यूटेड टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स। कैरी आउट यानी होता है निर्देशों का पालन करना, आदेश का पालन, उसने मेरे आदेश का पालन करने से मना कर दिया। रिफ्यूज यानी मना करना, तो रिफ्यूज्ड आ जाएगा, उसने मना कर दिया। अच्छा, रिफ्यूटेड क्या होता है? इसका मतलब होता है खंडन करना। खंडन करना मतलब कोई किसी चीज के अस्तित्व को, किसी बात के अस्तित्व को अगर आप नकार देते हैं कि ऐसा नहीं होता, तो आप रिफ्यूटेशन कर देते हैं, आप रिफ्यूट कर देते हैं, खंडन कर देते हैं। मना करना, एक्सेप्ट करने से किसी चीज़ को रिफ्यूज़, और भाई कोई चीज़ का उसका अस्तित्व ही नहीं है, रिफ्यूट करते हो आप, तो रिफ्यूज्ड आएगा दोस्तों इसमें। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, रिफ्यूज। आगे आ जाओ। एवरी वन इज ऑफ हिम, हर कोई उससे जेलस, ये जेलस होता है ईर्ष्यालु, हर कोई उससे ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या रखता है, जेलस। और ये भी होता है, बट इसका उच्चारण सेम होता है जेलस, जेलस। ये तो जेलस होता है, जय पे बिंदी नहीं आएगी नीचे, और इसमें जय पे नीचे बिंदी आ जाएगी, जेलस। जेलस यानी जोशीला, एंथुजियास्टिक, उत्साही, वो होता है जेलस, उत्साही। मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में दोनों साथ दे के पूछ लिए कि जेलस में तो एनवी, किसी से ईर्ष्या करना होता है, और जेलस यानी होता है एंथुजियास्टिक, उत्साही। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसके लिए क्या जाएगा? ईर्ष्यालु है, हर कोई उससे ईर्ष्या करता है, हर कोई उससे जेलस है। 86 क्वेश्चन हो गए, 14 क्वेश्चन और आप करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं। फूड, वी कैरिड आउट सम मेडिसिन। देखो बिसाइड और बिसाइड्स, ये तो कई बार आपने डिटरमिनर्स में पढ़ा होगा। बी साइड, बी साइड यानी बाय द साइड, बगल में, किसी चीज़ के बगल में, बी साइड, बाय द साइड, बगल में। और बिसाइड में देखना, इन दोनों शब्दों में मैं ट्रिक देता हूं हमेशा आप लोगों को। बिसाइड और बिसाइड्स, इन दोनों शब्दों में अगर आप अंतर देख रहे हो तो इसमें एक एस अतिरिक्त है, उस वाले शब्द में एक एस अतिरिक्त है, तो इसको आप बोलेंगे के अतिरिक्त, के अलावा। इसका मतलब ही क्या होता है? के अलावा, के अतिरिक्त। इन दोनों बिसाइड में उस वाले में एस अतिरिक्त है, तो उसका मतलब ही के अतिरिक्त हो गया। तो इस पूरे इस बिसाइड का होता है बी साइड, साइड में, बगल में। समझ में आ गया दोनों के मतलब? ये बिसाइड यानी बगल में, और ये के अतिरिक्त। अब ये क्या सेंटेंस है? फूड, वी कैरीड सम मेडिसिन्स, भोजन के अलावा हम कुछ दवाइयाँ भी लेकर गए, के अलावा, भोजन के अलावा। तो बिसाइड्स आएगा, बिसाइड्स, बिल्कुल बिसाइड्स। सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, बिसाइड्स। चलो आगे आ जाइए। कानपुर लाइज ऑन द एयर टू कोलकाता। कानपुर कोलकाता जब जाते हैं बाय एयर, तो उसके रास्ते में पड़ता है, उस रूट पर पड़ता है। तो रूट के लिए क्या वर्ड आएगा? ये जो देख रहे हैं आप ROUT, ये तो होता है राउट, राउट यानी कुचलना। ये तो होता है राउट, राउट यानी कुचलना। भीड़ में भगदड़ मचती है, तो भगदड़ को भी कहते हैं राउट, और उस भगदड़ में कुचल दिया गया है तो भी राउट होता है। ROUT, राउट यानी कुचलना, और ROUT रूट होता है, ये रूट होता है, रूट यानी मार्ग। आप स्टार्ट से लेके लास्ट तक गए तो जो रास्ता था आपका पूरा, उसे रूट कहते हैं। तो कानपुर जो होता है कोलकाता के एयर वाले रास्ते पे पड़ता है, मार्ग में आता है, रूट पे आता है, ROUT होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर भी आ रहे हैं आप लोगों के, रूट। और ये राउट होता है कुचलना। अच्छा, एक होता है ROOT, रूट, जड़, पेड़ की जड़ होती है, उसको बोलते हैं ROOT, रूट। अच्छा, एक होता है ROTE, रोट, रोट, रोट यानी होता है दोस्तों रटना। जो टीचर्स हैं वो जानते होंगे इस शब्द को। ये कहा जाता है कि बच्चों को रोट करने पर जोर ना दें, बच्चे रटे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करें। तो रोट यानी रटना।
अच्छा, एक होता है RIOT, दिस इज रायट। रायट यानी होता है दंगे, रायट दंगे। RIOT रायट दंगे, ROT रोट रटना, रूट जड़, रूट मार्ग, ROUT राउट, राउट यानी कुचलना या भगदड़। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। द अपोजिशन अर्ज द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव हिज, हाँ, असेंट यानी चढ़ाई और असेंट यानी सहमति। अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे तो असेंट आ जाएगा। फैच मी ऑफ वाटर, कल बात कर रहे थे मेरे लिए पानी की एक बाल्टी लेकर आओ, तो PAIL पेल यानी बाल्टी होता है और PALE पेल यानी पीलापन होता है, इसलिए PAIL आएगा। कल भी बात कर चुके थे इस पर हम लोग। शी इज क्वाइट विदाउट एंड हैज नो फॉल्स प्राइड, कोई झूठा घमंड नहीं है और वो बिना अफेक्शन, अफेक्शन यानी स्नेह, प्रेम, स्नेह, और अफेक्टेशन दिखावा, अफेक्टेशन यानी दिखावा, अफेक्टेशन दिखावा करना, तो वो बिना, शी इज क्वाइट, वो बिल्कुल बिना घमंड के है, उसे कोई झूठा घमंड नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। अफेक्टेशन बहुत प्यारा शब्द है, यहां पर अफेक्शन और टी के बाद अगर ए लगा दिया तो दिखावा, अफेक्टेशन। कुछ लोग अफेक्शन का अफेक्टेशन करते हैं, कुछ लोग अफेक्शन का अफेक्टेशन करते हैं, वो दिखावा करते हैं कि वो आपसे स्नेह करते हैं, बट वाकई में वो आपसे स्नेह नहीं करते। ऐसे बहुत सारे हमारे साथ में दोस्त, ऐसे दोस्त का जो सो कोल्ड फ्रेंड्स, सो कोल्ड रिलेटिव्स, जो आपके स्नेही अफेक्शन बनने का अफेक्टेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अफेक्टेशन याद रखोगे शब्द को आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। वी शुड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स, हमें फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड को उठाना चाहिए। राइज यानी तो होता है उदय होना, उठना खुद, और उठाने को बोलते हैं रेज। हमें फार्मर्स के उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, स्टैंडर्ड को ऊपर करना चाहिए। राइज उदय होना और रेज यानी उठाना, तो रेज आएगा, रेज। आपने सुना है इस क्लास में टीचर्स बोलते हैं रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाइए, टू गिव आंसर, टू रेज योर हैंड्स, उठाना रेज, उठाना, उठना, उदय होना राइज, राइज रोज रिजन, राइजन नहीं होता, राइज रोज रिजन, और रेज के अंदर ईडी लगा के सेकंड फॉर्म होती है, ई तो लगा डी लगा के, रेज रेज रेज। ठीक है, तो रेज आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं। दे मेक अ ग्रेट कपल, ये बहुत अच्छे कपल हैं। देयर पर्सनैलिटीज आर अ परफेक्ट टू वन अनदर, वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। ये आ गया क्वेश्चन, अब तक कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन आ रहे थे, अभी कॉम्प्लीमेंट का ई वाले का आ गया। पूरक है, वो अच्छे कपल है, वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ई वाला आएगा, बिल्कुल सही आंसर देने लगे हैं आप लोग। चलो आगे आ जाइए 94। वी कैन नॉट, अच्छा कैन नॉट में गलती है, मैं कल बता रहा था आपको, ये एक छोटी सी मिस्टेक रह गई लिखने में, टाइपिंग करने में। कैन और नॉट के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, मैंने कहा था आपको, कैन और नॉट के बीच में गैप नहीं आता, दोनों साथ में चिपक कर आते हैं। वी कैन नॉट मेजर, हम नहीं माप सकते, क्या नहीं माप सकते, ऑफ द सी इजीली, हम समुद्र की गहराई को, तो डीप यानी तो गहरा होता है, और डेप्थ यानी गहराई होता है, जैसे विड्थ आया ऐसे यहाँ पे डेप्थ आ जाएगा, तो आंसर होगा डेप्थ। हम समुद्र की गहराई को नहीं माप सकते, डेप्थ। ओके, आ जाइए आगे देखो अब। द लिटिल गर्ल वॉज नॉक डाउन, छोटी लड़की नॉक डाउन, मतलब नॉक डाउन होता है एक फ्रेजल वर्ब है, किसी गाड़ी से किसी से टकरा कर गिर जाना, दैट इज नॉन एज नॉक डाउन। तो लड़की, छोटी लड़की नॉक डाउन, गिर गई बाय ए कार। देखो अगर ना गाड़ी से टकरा गिरना, नॉक डाउन एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। हाई कोर्ट LDC एग्जाम में फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, ईडियम्स भी हैं, तो ये भी काम की चीज़ है। नॉक डाउन बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, टकरा के गिर जाना। एंड शी लॉस्ट हर, और उसने अपने होश खो दिए। अब देखो कॉन्शस भी होता है होश, होश में, होश में, और कॉन्शसनेस, इसी कॉन्शस एडजेक्टिव का ये एडजेक्टिव है, और ये इसी कॉन्शसनेस में NESS नेस सफिक्स लग गया,
ये इसके साथ आगे प्रत्यय लग गया, जैसे ही नेस लग जाता है कोई भी एडजेक्टिव नाउन बन जाता है। तो ये नाउन है, नाउन। इसका मतलब होता है होश, चेतना, सजगता, होश, चेतना, सजगता, कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस, कॉन्शस, कॉन्शस, कॉन्शसनेस। तो अब देखना यहां पर आ गया हर। हर का मतलब कि ये कोई डिटर्मिनर है, हर, माई, पजेसिव डिटर्मिनर, इनके बाद आने चाहिए नाउन। हर के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? नाउन। तो कॉन्शस नहीं आएगा, उसने अपनी कॉन्शसनेस को खो दिया। आएगा कॉन्शसनेस, आंसर होगा ये कॉन्शसनेस। नाउन आएगा, चूंकि हर डिटर्मिनर है इसलिए इसके बाद नाउन आना चाहिए, कॉन्शसनेस। चलो ठीक है दोस्तों, तो कॉन्शसनेस आएगा क्योंकि आपको यहां पर क्या करना है? नाउन करना है। चलो लास्ट के 5 क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। वुड यू टेल मी द शॉर्टेस्ट, क्या वो सबसे छोटा रास्ता बताएंगे? रूट, रास्ता दिल्ली का, तो मार्ग आएगा, रूट तो जड़ होता है। चिल्ड्रन आर यूजुअली नॉटी, नॉटी, कौन सा नोटी आना चाहिए? ये भी नॉटी है, ये भी नॉटी है। तो बच्चे नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, थोड़े बिगड़ जाते हैं कई बार, उसके लिए नॉटी आएगा NEGST। ये नॉटी होता है जैसे गांठ बांध देते हैं, उसको खुलना मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ ऐसी जो समस्या भरी है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए आप करते हैं नॉटी। नॉटी यानी जटिल, जटिल, कठिन। और ये नॉटी होता है नटखट, शरारती। आगे देखो, गांधी वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद, गांधी अहमदाबाद में पैदा ही नहीं हुए थे कभी, तो नेवर या नॉट। गांधी वॉज नेवर बॉर्न इन अहमदाबाद, गांधी वॉज नॉट बॉर्न इन अहमदाबाद। देखो इस तरह सेंटेंस के अंदर जो है ना, नेवर यानी कभी पैदा नहीं हुए थे, ये सेंटेंस जमेगा नहीं। गांधी अहमदाबाद में पैदा नहीं हुए थे, तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नॉट यानी नहीं, तो नॉट आना चाहिए। नेवर नहीं आएगा, नॉट आएगा। गांधी वॉज नॉट बॉर्न, नेवर नहीं जमेगा, कभी नहीं पैदा, नहीं ऐसा नहीं, गांधी पैदा नहीं हुए थे, नॉट। और लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लीजिए आप। करप्शन इज अ नॉटी प्रॉब्लम, नॉटी, नॉटी नटखट, ये नॉटी जटिल, तो ये आ जाएगा। इफ वेदर परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक, यदि मौसम ने इजाजत दी, यदि मौसम ठीक रहा तो हम बाहर जाएंगे। तो मौसम के लिए कौन सा आता है? WHETHER या WEATHER? वेदर, आंसर दे रहे हैं आप लोग, वेदर। WHETHER ये होता है इफ वाला वेदर, यदि, यदि। और ये जो वेदर WEATHER है, ध्यान रखना, WEATHER ये होता है मौसम के लिए। ये किसके लिए होता है दोस्तों? मौसम के लिए होता है। तो इसमें आप करेंगे वेदर, इफ वेदर परमिट्स, तो ये WEATHER वाला को आंसर करना, ठीक है। चलो सो तो हो गए, बट अभी 2 और दिख रहे हैं, तो इनको भी कर लो साथ में। प्लीज कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, ये आएगा क्वाइट, शांत रहना, QUIET, क्वाइट। और 101, 102 और देख ले। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड या हार्डली, एज इज एग्जाम विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, चूंकि उसके एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होंगे तो वो बहुत ही कठिन मेहनत कर रहा है। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, हार्ड यानी होता है कठोर मेहनत, कठोर, कठिन। और हार्डली एक होता है स्केर्सली, और हार्डली मुश्किल से, ये एडवर्ब होते हैं मुश्किल से, दोनों एडवर्ब होते हैं। ये हार्ड तो होता है वर्क हार्ड, ठीक है ना, इस तरह कठोर, कठिन मेहनत के लिए। और हार्डली होता है मुश्किल, हार्डली उसे गणित समझ में आती है, मतलब उसे गणित समझ में नहीं आती, मुश्किल से, हार्डली, स्केर्सली, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक एक्चुअली है क्या, कन्फ्यूजेबल वर्ड क्या है, कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अच्छा, मैंने इसमें वो क्वेश्चन नहीं करवाए जो एग्जाम में आए हुए, तो अब आप किसी भी एग्जाम में, जैसे खासकर आप RPSC के जो LDC वाले पेपर हैं उनमें देख लें, आप क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, हाई कोर्ट LDC वाले में इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मैं आपको PDF अवेलेबल करवाऊंगा उस ऐप के ऊपर, उसमें उन सभी प्रश्नों के भी आंसर होंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके गाइस, चाओ, हैव अ गुड टाइम, सी यू।